दोस्तों मेरे साथ कृष्ण है एमपी से। इनको एलोपेशिया यूनिवर्सलिस है। आप देखिए कि आईब्रो के बाल भी कम हो रहे हैं, स्कैल्प पे भी कम है बाल, पूरी बॉडी पे भी कम है और धीरे धीरे ये बढ़ा है। 2016 में इनको ये शुरू हुआ था और 9 साल के बाद अभी पहले इन्होंने एलोपैथिक दवाइयाँ ली हैं। दोस्तों आपको मैंने वैसे तो बहुत सारे वीडियो में बताया कि एलोपेशिया क्या होता है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जिस तरह से एक बाघ का माली अपने ही बाघ को उजाड़ देता है या एक नाविक जो अपनी नाव को ही उल्टा कर देता है यानी नुकसान पहुंचाता है, तो इसी तरह से जब हमारा इम्यून सिस्टम शरीर को बीमारियों से बचाने वाली ताकत, शक्ति, डिफेंस सिस्टम उल्टा हो जाता है यानी वो बीमारियों से रक्षा करने की बजाय खुद बीमारी लगानी शुरू कर देता है, आपका रक्षक ही आपका भक्षक बन जाता है, तब इसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। जब ये बालों में होता है तो इसे एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। इसकी ये पहली ग्रेड है, फिर ये टोटलिस पे, फिर ये यूनिवर्सलिस पे कन्वर्ट होता है। जब ये स्किन में होता है तो सोराइसिस और विटिलिगो कर देता है। जब ये चेस्ट में होता है सार्कोइडोसिस कर देता है। तो इस तरह से अलग अलग अंगों में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अपना काम करते हैं। लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। मान लो बालों में है तो ये और किसी पे नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, किसी को अगर एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो वो दूसरे में अंग में होने की संभावना बढ़ जाती है। ये बहुत सारे कारण से होता है। 20 से 25% जो केसेस होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। मदर या फादर की फैमिली में किसी को अगर है तो ये होने की संभावना बढ़ जाती है। और बहुत सारे कारण हैं। स्ट्रेस एक बड़ा कारण है, डाइट एक बड़ा कारण है। जो भोजन के अंदर हम ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, मीठा, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उससे संभावना बढ़ जाती है। पोल्यूशन एक कारण है, ठीक है। हमारी गट हेल्थ एक कारण है और कोई बीमारियां एक कारण है। कोई कई बार दवाइयों के दुष्प्रभाव से भी होता है। तो देयर आर मल्टीपल रीजन ऑफ एलोपेशिया एरियाटा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर हमारा लीवर जो है वो काम करना कम कर देता है, उस पर लोड बन जाता है, एबनॉर्मल सेल्स बनती हैं। वो एबनॉर्मल सेल्स ही इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, उसको उल्टा कर देती है और बालों की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आयुर्वेदा के अंदर इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं क्योंकि आयुर्वेदा का जो फोकस होता है लाइफस्टाइल और डाइट पे होता है। सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होता क्योंकि स्टेरॉइड्स वगैरह, केमिकल वगैरह आयुर्वेदा में हम कुछ रेकमेंड नहीं करते। लाइफस्टाइल को ठीक करने पे फोकस होता है, डाइट को ठीक करने पे फोकस होता है, नींद पे फोकस होता है, विटामिन डी नेचुरल बने, धूप में बैठने पे फोकस होता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने पे फोकस होता है। तो इस तरह से आयुर्वेदा इसमें बहुत हेल्प करता है। आप अगर चाहते हैं इस बीमारी से बचना तो आपको लाइफस्टाइल और डाइट ठीक करना ही होगा। VSC इसमें हेल्प कर सकता है। कृष्ण, आपको कैसे पता लगा VSC के बारे में? यूट्यूब से पता लगा था मुझे। मैं डेली सर्च करता था एलोपेशिया एरिएटा के बारे में, तो मुझे यूट्यूब से सर के बारे में पता चला था। फिर मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने लोकेशन सेंड की, फिर मैं आया यहाँ पे। ठीक। तो कृष्ण जैसे बहुत सारे लोग हैं, किसी भी उम्र में हो सकता है। मेरे पास 2-2, 3-3 महीने के बच्चे भी आते हैं जिनको एलोपेशिया एरियाटा या यूनिवर्सलिस में तब्दील हो गया। 60-60 साल के लोग भी आते हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, एडल्ट्स, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे। मतलब ना तो उम्र का संबंध है ना किसी सेक्स का संबंध है, लिंग का संबंध है। हर एक को हर उम्र में हो सकता है। बस आप ध्यान रखें अपना खान पान, लाइफस्टाइल और आयुर्वेदा को के जीवन की जो शैली है उसको अपनाएं, दिनचर्या, ऋतुचर्या ठीक रखेंगे तो काफ़ी संभावना है कि आप इससे बाहर आ जाएंगे। नमस्कार।